हेलो दोस्तों, आप तो देख ही रहे होंगे मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है। एक तो नहाई धोई नहीं हो, ऊपर से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और थकान के साथ में इतनी हालत ऐसी लग रही है बिल्कुल डाउन हुई जा रही हो मेरी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और आज मेरा पूरा दिन गुस्से से में चिड़चिड़े से में हो गया, पता ना क्यों। तो सुबह से मैं ऐसे ही काम करे जा रही हूँ, बहुत बुरी हालत है। और कल है 14 अप्रैल, हमारे डॉक्टर भीमराव की जयंती। तो मैं भी नहा लेती हूँ, सुबह भी नहाऊंगी मैं। अब थोड़ा सा नहा लूँ तो मुझे आराम मिल जाएगा नहाने के बाद। अब नहा लूँ तो मैं बोलने जा रही थी कि नहा लूँ तो हाँ 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 ना सुन। तो दोस्तों क्या दिखाऊं और क्या बतलाऊं। कई दिन बाद हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे ब्लॉग अपना डाला हुआ और मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरी हंसी भी ऐसी लग रही है जैसे कि ज़बरदस्ती मेरे को हंसाया जा रहा हो। बेटा मेरे पे 1 रुपये भी नहीं है सच्ची में। पापा की मुझे पता ना है, पर हाँ मैं तेरे लिए दे दूँगी। मेरे बच्चे ने 10-20 रुपये मांगे, उसके लिए देखो मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर उसे वो ना मिले तो उसका दिल टूटेगा। मैं उसे 10-20 रुपये ज़रूर दूँगी और नहीं तो मेरी मेहनत बेकार है। अच्छा तो दोस्तों क्या बताऊँ मैं। कहते नहीं है, दिल में बहुत तूफानें होती हैं और कहने सुनने के लिए किसको सुनाएं, कौन सुनेगा और किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। क्या हो गया? और मैं नहाने जा रही हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरी ब्लॉग की ज़रूर देखें, छोटी सी बनेगी। और कल मिलेंगे हम बाबा जयंती के साथ। और आज भी हाँ हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है बाबा साहब के लिए, पब्लिक ने कराया, हमारी जनता ने, हमारे बहन भाइयों ने, काफ़ी लोगों ने, बहुत बड़ा प्रोग्राम है डॉक्टर बाबा भीमराव के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी आप सब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाबा साहब के लिए करें, जयंती करें और उनकी श्रद्धांजलि दें और उनको प्रेरणा करें, उनकी जो भी बातें, उनके जो भी कारनामे उनको आगे तक दिखाएं और पहुंचाएं, ताकि उनसे सब लोगों को अंदर में मन में शांति और बहुत बढ़ावा मिलेगा हम जैसे लोगों के लिए। तो जय बाबा भीमराव की। हमारे यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, बच्चे भी इसीलिए हल्ला मचा रहे हैं। आंटी हम आ जाएंगे, कौन आ रहा है जागर में? कौन बाबा साहब के लिए बहुत लोगों ने बहुत खुशी मनाई है। बच्चे सबको याद कर रहे हैं, इन्हों को ही सिखाने के लिए, आगे के लिए हमें सारा कुछ बताना पड़ता, सारा कुछ सिखाना पड़ता। चाबी मेरे को ना पता, चाबी की तुम्हें पता है ना, मैंने ली है। डॉक्टर प्लेम लाओ, शुरू से बताओ, शुरू से बताओ। मोदी नहीं डॉक्टर केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी। नहीं यहाँ कोई नहीं आएगा, वो तो अपने घर रहते हैं, वो सब अपने घर रहते हैं। दिल्ली में सिर्फ हमारे एक ही रहते हैं, वो डॉक्टर लाओ अम्बेडकर। हाँ डॉक्टर लाओ अम्बेडकर। हाँ जी, तो हमारे बेटे के लिए, हमारे बच्चे के दोस्त के लिए जय बाबा की, जय भीमराव की। तो और इसकी बातें जरूर सुने जो भी ये कह रहा हो, ठीक है। और उनका सम्मान किया गया है यहाँ पर। ऐसे ही आप में से भी किसी बच्चे का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऊपर बैठे हैं, उनसे वो सवाल करेंगे और वो सवाल का जवाब दे देंगे। बाबा साहब की दादी जी का नाम था जोहराबाई, दादाजी का नाम था मालोजी राव, पिताजी का नाम था रामजी राव, माताजी का नाम था भीमाबाई और दूसरी माँ का नाम मैं पूछ रही हूँ कि बाबा साहब की दूसरी माँ का नाम क्या नाम था? जीजाबाई नाम था। जिस तरह से ये देख रहे हो बुद्ध और बाबा साहब दोनों
माता बहनों, रमा, यशवंत, रमेश, गंगाधर, एक बाबा साहब की बेटी पैदा हुई इंदु। इंदु जब खत्म हुई तो बाबा साहब विदेश में थे। विदेश से टेलीग्राम आता है, रमा मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे भेज दो। तो पता है इंदु बीमार थी, इंदु का इलाज नहीं करवा रमा ने और पैसे साहब को भेज दिए थे। ऐसी राजरतन भी 2.5 साल की उम्र में चल बसा डबल नमूने के साथ। रमा कह रही थी बहनों, रमा कह रही थी कि जब मेरा गंगाधर बीमार हुआ माता बहनों, घर में पैसा नहीं था, मैं दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर कहने लगा रमा का बच्चा कभी आंखें खोलता था, कभी बंद करता था, कभी पसली चलती, कभी रुकती थी। मेरा बच्चा मछली की तरह तड़प रहा था, पर डॉक्टर ने मुड़ के नहीं देखा था। मैं अपने बच्चे को लेकर घर को आ गई माता बहनों। रमा कही थी तो उनकी जो बुआ थी मीराबाई, वो कहने लगी रमा मैं कहती हूँ भीमा से। वो भीमा क्या करती थी भीमराव को, कहते भीमा अपने बच्चे की दवाई लिया, न जाने कोई अनहोनी बात ना हो जा। तो माता बहनों, बाबा साहब ने कुछ नहीं सुना, लिखते गए पढ़ते गए। बच्चे की धीरे धीरे सांसें तेज होने लगती है। रमा दूसरी बार आती है, भीमा ऐसा इन किताबों में क्या लिखा है जो तुझे अपनी औलाद से प्यार नहीं है? अरे भैया ये तो तू बाद में पढ़ लेगा, पहले अपने बच्चे की दवाई लिया। कुछ नहीं देखा साहब ने, लिखते गए पढ़ते गए। कुछ देर के बाद माता बहनों बच्चा खत्म हो गया। मीराबाई आई, कह लगे भीमा तू पढ़ता जाइए लिखता जाइए, तेरा बेटा ये दुनिया छोड़ चुका है। कुछ नहीं देखा साहब ने, लिखते गए पढ़ते गए। जब सुबह को दिन लिखना, पूरी रात होगी रोते बिलखते रमा लक्ष्मी को, मीराबाई को। जब दिन लिखना माता बहनों, गली मोहल्ले के लोग आते कह लगे के लिए। तो पता है माता बहनों, बाबा साहब के आंखों से टप टप आंसू जाने लगते हो। कहा अरे लोगों, अगर मेरे पास पैसा होता है तो मेरा बेटा मरता नहीं। तो पता है माता बहनों, उस देवी ने क्या काम किया, उस गरीब की बेटी ने, पल्लेदार की बेटी ने। तुम तो पेटीकोट भी पहनती हो और वहां के गरीब की जो लोग हैं वो पेटीकोट भी नहीं पहनते, वो लाल की धोती बांधते। आज तक भी हम लोग गए वहां पे, अंदर को गई, आधी साड़ी फाड़ी माता बहनों, आधी साड़ी में अपना तन ढक लिया और आधी साड़ी में बच्चा लपेट के दे दिया। कहा कि साहब को डिस्टर्ब परेशान मत करो। इन्हें देवी कहते हैं माता बहनों, उनकी बदौलत है आज ये बिल्डिंग चमक रही है। अगर रमा वो त्याग नहीं करती तो 4-4 दिवस में बाबा साहब को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका भी नहीं मिलता, और संविधान का मौका नहीं मिलता तो हम आज आजाद नहीं होते माता बहनों। लेकिन चपरासी से एसडीएम डीएम मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने का जो मौका मिला है वो काली पेंचन का मन का मेरा फकीरा के देन नहीं है। अगर देन है तो रमाबाई अम्बेडकर की देन है। सारी चीज बता रही थी, आज उसको ये मालूम नहीं था कि रमा जिसको तो अपना साहब कहती है, अपने प्राण कहती है, वो भी आज तेरी बातें सुन रहे थे। सारी बातें अपने कानों से सुनी थी साहब ने। आइए और क्या बताया, अपने प्राण पति की बहना मैं कहां तक करूं बड़ाई, और कभी कभी मिल पाते थे सदा रहते मस्त पढ़ाई। अपने प्यार को राजी करने को मैं
ठगाई में, न कोई चीज बने अदाई में और हुक्म नादानी में। अपनी बेटी बता रही ना सुख पाया है आइए 100 रुपए। अच्छा मने कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए किस तरह से लिखा है गजल में, कुर्सियों पे बैठे हो मेरे भीम की बदौलत है, कुर्सियों पे बैठे हो मेरे भीम की बदौलत है, कुर्सियों पे बैठे हो भीम की बदौलत है, कुर्सियों पे बैठे हो टाइटल बदल डाला, आजादी क्या पाई टाइटल बदल डाला, आजादी क्या पाई टाइटल बदल डाला, धर्म धर्म लिखते हो मेरे भीम की बदौलत है, कुर्सियों पे बैठे हो बाबा साहब की बदौलत है। क्या बात है? और बाबा साहब की बदौलत आज हमारे पास क्या क्या है, मर्सिडीज गाड़ी है, संसद में बैठे हो बाबा साहब की बदौलत है, कुर्सियों पे बैठे हो। हम प्रोग्राम में बैठे हैं बाबा साहब के में, और यहाँ पे झांकी वाकी सब निकल रही है और काफ़ी देर से हम ये सुनते में आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हेलो ऐसे देखिए, संजय भाई हाँ देखो सब अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। शिवांगी राया वर्षा ये देखो यार टंगे बैठे अच्छी ना लगती तुम्हें, टिक के बैठे अटके बैठी है हाँ वहाँ पे की कुर्सी पे बैठी। हेलो अगर रवि गौतम की आवाज सुन रहे हैं तो कृपा करके मंच पे आ जाएं। रवि गौतम जी प्रोग्राम हो रहा है बहुत प्यारा, हेलो बाकी जय 50 रुपए और तुगलकाबाद से भीमा जी के साथी सही खत्म है। इस कार्यक्रम में हम दे रहे हैं और मेरी आवाज रवि गौतम तक जा रही हो। थोड़ी बहुत देर में प्रोग्राम खत्म होने वाला है, अभी जाने की तैयारी में थोड़ा सा रह गया बस, इसलिए भी बाइक आएगी। हेलो 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 दोस्तों, मैं बाबा साहब का प्रोग्राम देख कर के आ रही हूँ और 13 अप्रैल का प्रोग्राम इतना अच्छा, और जो डॉक्टर भीमराव की जो पत्नी थी उनकी इतना बलिदान दिया उन्होंने डॉक्टर भीमराव के लिए कि जितना बताया जाए उतना थोड़ा है। कहते ना कि जीवन साथी अगर साथ हों और अच्छे हों तो मंजिल कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो उनकी डॉक्टर जो भी थी, मैं तो कोई इतना नहीं जानती उनके बारे में, पर रात जो कहानी सुनी दिल भावुक होगा उनकी सुन करके, जो सारी आई प्रेरणा निकल के बहुत ही दिल भावुक होगा। तो मैं यही कहूँगी कि ये रील ज़रूर देखें आप, और थोड़ी थोड़ी बनाई हुई है, मेरी पूरी नहीं है क्योंकि उनके बारे में जितना बताया उतना थोड़ा है, और इनके बताते बताते जीवन निकल जाएगा, पर इनकी
बलिदान का कुर्बानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी, पर जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव की जय, और उनकी पत्नी, उनकी साथी के लिए भी जी। जैसे उनकी भारत माता की कहते हैं ना, तो वो दूसरी भारत माता ही है सच में। अगर देखा जाए तो, देखा नहीं जाए, देखो उनको, समझो। उन्होंने अपने बच्चों का, अपना खुशी का, अपना दुख सुख सब कुछ बलिदान कर दिया। किस लिए? एक इंसान को हक दिलाने के लिए, जीने के लिए किस तरीके से जिया जाता है। तो मैं यही कहूँगी, डॉक्टर भीमराव की जय हो, डॉक्टर भीमराव की जय हो। तो भारत माता की जय। आप लोग सब देखें, तो ज़रूर देखें आप, छोटी सी वीडियो है मेरी। और अगले दिन 14 अप्रैल है, यहाँ से झांकी निकलेंगी, और वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। तो बाय दोस्तों।